अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी फतह का दिन था। ये इतनी बड़ी फतह है कि जिसने सारे पोल खोल दिए। इस फतह ने नाज़रीन बता दिया है कि 8 फरवरी को क्या हुआ था। 8 फरवरी को जो दिन इतना दागदार दिन है, अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाते नाज़रीन तो जो आज हुआ है एग्जैक्टली यही 8 फरवरी को होना था। दोस्तों, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने लाहौर बार के जो इलेक्शंस हैं उनको क्लीन स्वीप कर दिया है। यानी बिल्कुल स्वीप का मतलब समझते हैं आप, एक भी सीट नहीं छोड़ी, सारी की सारी तहरीक इंसाफ जीत गई है। और यही दावा तहरीक इंसाफ का भी था कि जनाब 8 फरवरी के दिन कम से कम 200 नशिस्तें पीटीआई जीत चुकी थी। और जिस तरह से ज़बरदस्ती पीटीआई के मुखालिफिन को जितवाया गया है, जिस तरह से बकौल पीटीआई के कि जिस तरह से ज़बरदस्ती उनको असम्बली में जाके बिठवाया गया है, और अब अल्लाह भला करे उनको वजारतें भी मिल जाएंगी, वो वज़ीर आला भी बन जाएंगे। मियाँ असलम इकबाल को अभी तक पेश नहीं किया गया असम्बली के अंदर, आपको पता है। और यहाँ पे मैं एक सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं आज़म चौधरी साहब, उनका तज़िया में पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि मरियम बीबी इतनी खौफज़दा है कि मुखालिफ वजारत आला के उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल को असम्बली ही नहीं आने देना चाहती। आज़म चौधरी हैं, सीनियर तज़िया निगार उनका ये। यानी आप ये देखें कि मियाँ असलम इकबाल ये 9 मई के वाक़यात में मतलूब है, लेकिन पंजाब असम्बली के स्पीकर सब्तैन खान बार बार ये कह रहे हैं कि असम्बली के अहाते से आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर मैं जारी करूँगा। तो अगर वो असम्बली पहुँचते हैं, वहाँ पर भी पुलिस पहुँच जाए, तो फिर आपके इस मुकन्नना की असम्बली की सैंक्टिटी, उसका जो वक़ार है वो तो गया ना। मियाँ असलम इकबाल क्यों नहीं पेश हो पा रहे असम्बली में? हो वो इलेक्शन हो और फिर इलेक्शन हो और फिर वहाँ पे फिर वोटिंग हो। यहाँ पे लग ये रहा है कि एक कैंडिडेट चाहता है कि दूसरा कैंडिडेट आए ही ना। यानी इतना डरे हुए हैं ये लोग। मैं वजह बताऊँ क्यों डरे हुए हैं। आज लाहौर बार के इलेक्शन ने प्रूव कर दिया कि ये लोग क्यों डरे हुए हैं। ये लोग इसलिए डरे हुए हैं कि इन्हें पता है कि कोई अपसेट असम्बली में भी हो जाएगा, हमारे अपने लोग तरीके इंसाफ के बंदे को वोट दे देंगे। इनको पता है इस बात का, ये इतने डरे हुए हैं। यार आप जरा सोचें कि लाहौर बार के इलेक्शन है और एक भी सीट मुखालिफ ग्रुप ने नहीं जीती। तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता हामिद खान ग्रुप सारी की सारी सीटें जीत गया। और जो सदर बने हैं लाहौर बार के, उनका मैं आपको बयान सुनाता हूँ। इमरान खान समेत इमरान रियाज खान का साथ देंगे और इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादतियों का भरपूर मुकाबला करेंगे। नौ मुंतखब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट। ये जरा गुफ्तगू सुनिए आप भट्ट साहब। असद मंजूर भट्ट साहब जीते हैं और नायब सदर की सीट पे अली गैलन साहब जीते हैं। हाँ जी, ये गुफ्तगू आपने सुन ली। अब आप सोचें कि ये लाहौर बार है और लाहौर बार में नारे किसके लग रहे हैं? नारे लग रहे हैं कैदी नंबर 804 के। जरा ये भी सुनिए आप। गुफ्तगू आपने सुन ली नाजरीन। चौधरी निसार भी यही बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती का मैंडेट इन लोगों ने लिया है ना, इन लोगों को चैन नहीं आएगा जितना अरसा ये असम्बली में रहेंगे, ये सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे। चौधरी निसार भी ये बात कर रहे हैं नाजरीन। ये एक ऐसी अपसेट हुआ है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट बार कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। हामिद खान ग्रुप कामयाब करार। ये बहुत बड़ी फतह है तहरीक इंसाफ के लिए। लाहौर बार के ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ का राज है। और वहां पे मजे की बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको। इस इंतखाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है, ईवीएम का, जिसके बारे में इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में वो आदमी खप मरा था कि खुदा के लिए ईवीएम का इस्तेमाल कर लो। इन्होंने नहीं होने दिया। आपको पता, ये कहते थे धांधली होगी। दोस्तों मुझे एक बात बताएं और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है और इलेक्शन वोटिंग पोलिंग खत्म होने के ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया था सामने। ये इस वजह से इमरान खान की मुखालफत करते थे जब वो कहता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आऊंगा, क्योंकि इन्होंने धांधली करनी थी, इन्होंने झुर्लू फेरना था नाजरीन, और इन्होंने फेरा। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रिजल्ट तो 10 घंटे लेट नहीं हो सकता ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रिजल्ट तो फौरी तौर पर आएगा, जो कि आ गया। और उसमें क्या हुआ? दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता चल गया तहरीक इंसाफ विनर है। लेकिन ये इन्होंने होने नहीं देना। आप याद रखिए नाज़रीन, ये कभी भी आपके मुल्क में तब्दीली नहीं आने देंगे। ये लोग तब्दीली के दुश्मन हैं, क्योंकि तब्दीली जो है वो इनको तब्दील कर देगी। आज असम्बली में जो हो रहा है, मुझे आप बताइए वो क्या हो रहा है? तहरीक इंसाफ वालों ने नारे लगाए हैं असम्बली के अंदर,
आप एक मुल्क के सबसे बड़े सूबे की बागडोर एक ना तजर्बाकार शख्स के हाथ में पकड़ा रहे हो आप। ये इनकी संजीदगी का आलम देखें। मुल्क को एक फैमिली एंटरप्राइज बना के रख दिया, एक खानदान की विरासत बना के रख दिया। भाई तू मेरा भाई है, तू वजारत उज़्मा ले ले, आप बेटी हो आप वजारत आला ले लो, आप समझी हो आप वजारत खजाना ले लो। अपनी फैमिली में मुल्क ऐसे बांट रहे हैं जैसे रात के वक्त फैमिली के अंदर कोई राशन बांट रहा हो। अब मैं आपको ये अगली खबर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये जनाब। जो अगली चीज़ है, इन्होंने अब अपने मंशूर से फिरने लग गए। ये इन्होंने कहा था कि जनाब हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। कहा था ना इन्होंने, ये वादे इन्होंने आपसे किए थे, मुकर रहे हैं सारे इन वादों से। अब कहते हैं जनाब नहीं, IMF की शर्तें देख के फिर आपको बताएंगे, फिर इस पे बात होगी। पहले IMF का ज़रा पता चल रहा है कि IMF क्या कहता है। याद रखिए नाजरीन, इनके जितने नारे थे, इनके मंशूर में जितने भी बातें थी, वो सारी की सारी ख्वाब थे। क्योंकि इनको भी इस बात का पता है कि इन्होंने पिछले 16 माह में कितना कर्ज लिया है और आगे जाके इन्होंने कितना मजीद कर्ज लेना है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशंस में इनके नुमाइंदगान आते थे, उनसे एक ही सवाल होता था हमारा, रोड मैप क्या है, कहाँ से पूरा करेंगे आप? ये जो वादे कर रहे हैं आप, इतने बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? मईशत ठीक करनी है तो कैसे करेंगे आप? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं था। हर किसी ने IMF के घुटने पे जाके बैठ जाना, हर किसी ने IMF के पाँव में बैठना है जाके नाज़रीन। एक ही इसका हल है और किसी ने रोड मैप नहीं दिया। अलबत्ता एक चीज़ पता लग गई कि ये जो इक़्तिदार है ना दोस्तों, ये इनके घर की लौंडी है। इक़्तिदार जो है वो इन्हीं का ही है। अब दोस्तों लाहौर बार करेगी क्या? आखिर में आपको सिर्फ छोटी सी बात बता देता हूँ। लाहौर बार ने कहा है कि हम इमरान रियाज का भी साथ देंगे, हम इमरान खान का भी साथ देंगे। वकील यही स्ट्रेटजी इमरान खान ने इलेक्शंस में अपनाई थी। उसने बहुत सी टिकटें जो है वो वकला को दी। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी नाज़रीन, जिसका इस्तेमाल इमरान खान ने किया। अब ये वकला बेसिकली इमरान खान की ताकत है और अब तो पूरी की पूरी लाहौर बार इमरान खान की हो गई ना। अब आगे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी इंतखाबात होने हैं, देखने वहाँ पे क्या होगा। अब आप देखें कि ये जो बार्स और वकला का इमरान खान की हिमायत में इकट्ठ हो जाना, ये कितनी बड़ी कामयाबी है इस आदमी के लिए, आप मुझे बताइए। और वकला पे कोई इतनी आसानी से हाथ नहीं डालता। तो ये एक बड़ी जीत है जो कि इमरान खान को नसीब हुई है नाजरीन। असम्बली के अंदर फिलहाल इन्होंने एक बड़ा ही माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि मियां असलम इकबाल जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। उनको मेरा ख्याल ऐसा लग रहा है कि शायद बिला मुकाबला जितवाने की कोशिश है एक शख्सियत को। आपको पता है वो शख्सियत कौन है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।